नमस्कार। अर्थमित्र न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम इस अर्थमित्र न्यूज़ चैनल के माध्यम से इसका जो भाग सेकंड है, जिसमें हम समाज जागृति के बारे में जानकारियाँ देते हैं। समाज जागृति का अर्थ है कि समाज के साथ में जो शोषण होता है, जो छल कपट होता है, धोखा होता है, तो उसको व्यक्ति को ये मालूम नहीं होता है कि उसके साथ छल कहाँ हो रहा है, उसके साथ कहाँ धोखा हो रहा है, और वो उस छल कपट को ही अपना ज़िंदगी का हिस्सा मान लेता है। जब उसको ये जागृति होती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, धोखा हुआ है, तो उसको ये पता नहीं होता है कि वो इसका निराकरण कैसे करे, किसके पास जाए, किधर एप्लीकेशन दे, कौन सुनेगा। तो मित्रों, हमारा चैनल जो समाज जागरण के लिए ही बना है, लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए ही बना है। ये प्लेटफार्म उन लोगों के लिए है जिनका शोषण होता है, उनको शोषण मुक्त करना और समाज को शोषण मुक्त करवाना, यह इस चैनल का उद्देश्य है। तो जब समाज को शोषण मुक्त करवाने के लिए ये चैनल कार्य करता है, तो उसमें कई समस्याएं भी आती हैं और व्यक्ति को ये पता नहीं होता है कि कौन सी संस्था जो है अपने देश में है जो हमारे लिए कार्य करती है, और कौन सी संस्था के पास जाएं जो हम अपनी बात रख सकें और हमारी बात को सुने और उसका निराकरण करें। मित्रों, आज मैं ऐसी ही संस्था के बारे में आपके बीच में जानकारी रखूंगा, जिसके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं हो, या होगी तो अधूरी जानकारी होगी। आज मैं विस्तृत रूप से वो जानकारी दूंगा। इस संस्था का आप उपयोग अपने दैनिक जीवन में बार बार कर सकते हैं। इस संस्था के माध्यम से आप अपनी समस्या, अपना जो आपके साथ छल कपट हुआ है, जो आपके साथ धोखा हुआ, उसका निराकरण का तरीका, कैसे हम अपने उस जंजाल से बचें जहां हम घिर गए। उदाहरण के लिए, जैसे आप कहीं कपड़ा बाज़ार में गए और आपने कपड़ा ख़रीदा, और कपड़ा ख़रीदने के बाद में पता पड़ा कि वो कपड़ा कहीं से कटा फटा था। जब आप वापस करने गए तो उसने कहा कि नहीं, हम कपड़ा वापस नहीं करते हैं, इसके बदले में दूसरा चीज़ लेना पड़ेगी, दूसरा कपड़ा लेना पड़ेगा, पैसे वापस नहीं होंगे। अब आप ठगे हुए महसूस करते हैं। तो ऐसी समस्या में आपको जानकारी नहीं होती कि अब हम पैसे वापस कैसे लें। भाई, आपका ये अधिकार है कि आपने अगर पैसा नकद दिया था और बदले में कपड़ा लिया था, तो जब आप कपड़ा वापस कर रहे हैं तो आपको नकद मिलना चाहिए, एडजस्टमेंट नहीं चलेगा। दुकानदार कहता है ये हमारे नियम में नहीं है, आपको कपड़े के बदले दूसरा कपड़ा लेना पड़ेगा। तो आपकी मजबूरी हो जाती है कि आपको उस कपड़े के बदले कपड़ा लेना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में आप ठगे हुए महसूस करते हैं, ये आपके साथ धोखा हो गया, ये आपके साथ छल कपट हो गया। अब कहाँ जाएं, किसको सुनाएं, कौन सुनेगा, कौन मदद करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मजबूर होकर आप यही करेंगे कि कपड़े के बदले कपड़ा ले आएंगे। कहाँ लड़ेंगे, किधर जाएं। तो मित्रों, आज मैं एक ऐसी संस्था के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसका आप उपयोग दैनिक जीवन में कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। ये संस्था लोगों को मार्गदर्शन भी करती है। ये संस्था सिस्टम भी बदल सकती है। ये संस्था नए कानून भी बनवा सकती है। ये संस्था कानून में संशोधन भी करवा सकती है। ये संस्था सामाजिक संस्था है और इस संस्था का आप उपयोग निःशुल्क रूप से कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई दाम नहीं देना है, इसके लिए कोई कीमत नहीं देनी है। बस आपको इनके ऑफिस पे जाके, इनके कार्यालय पे जाके आपको जानकारी देना होगी। अपनी विस्तृत जानकारी में आपको ये बताना होगा
कि आपके साथ क्या हुआ और आप क्या चाहते हैं। और आपकी अगर ये जानकारी सत्य है कि वास्तव में आपके साथ में ऐसी दुर्घटना हुई है, तो ये संस्था आपके लिए तत्पर है आपको मदद करने के लिए। तो आज मैं उस संस्था के बारे में बताता हूँ। मित्रों, जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक व्यक्ति एक ग्राहक होता है। वो बच्चा चाहे 1 महीने का हो, वो भी ग्राहक है, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि कोई पैसे देकर कोई सामान खरीदो वही ग्राहक कहलाएगा, या वही ग्राहक कहलाएगा जो कोई स्कूल में पढ़ रहा है तो बदले में फ़ीस दे रहा है और फीस के बदले में जो है आप उससे शिक्षा ग्रहण कर रहा है, या अस्पताल जा रहा है तो डॉक्टर को फीस दे रहा है और डॉक्टर की सेवा ले रहा है। तो सेवा लेना देना ही ग्राहक नहीं होता। जो कुछ भी नहीं कर रहा है वो भी ग्राहक होता है। कोई सेवा नहीं भी ले रहा तो भी वो ग्राहक होता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी ग्राहक होता है किसी न किसी का। जैसे उदाहरण के लिए बच्चा स्कूल का ग्राहक है, मरीज डॉक्टर का ग्राहक है, दवाई वाला जो मेडिकल वाला है वो दवाई बेच रहा है, तो वो जो खरीदने आया वो जो ग्राहक है वो जो दवाई खरीद रहा है। तो इनकी कहीं ना कहीं पे हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं धोखा, छल कपट का सामना करना ही पड़ता है किसी न किसी माध्यम से। किसी विभाग में गए, वहाँ आपने एप्लीकेशन दी, सब कागज़ सबमिट कर दिए, आपके सब कागज़ सत्य थे, आपके सब कागज़ पूर्ण थे, उसके बावजूद भी आपकी सुनवाई नहीं हुई। आपको ये पता नहीं कि वहाँ कैसे कार्य करवाया जाता है और कैसे आप उस विभाग का लाभ ले सकते हैं। जानकारी के अभाव में आप उस विभाग का लाभ नहीं ले पाते हैं। फिर आप ये कहते हैं अरे कोई सुनवाई नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, कोई मदद नहीं करता है, अपन को तो अपने हिसाब से ही करना है। फिर आप उसके लिए गलत रास्ता चुनते हैं, किसी दलाल को ढूंढते हैं, किसी व्यक्ति को ढूंढते हैं, किसी कर्मचारी को ढूंढते हैं, फिर उसको रिश्वत देते हैं, फिर अपना काम करवाते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, क्योंकि आपके पास में यही सरल और सच्चा उपाय आपको दिखता है। परंतु ऐसा नहीं है। आपके कागज़ सत्य हैं, कंप्लीट हैं, तो आपका कार्य कहीं रुक नहीं सकता। लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि आप धैर्य नहीं रखेंगे तो आपके वो अधीरता का लाभ संबंधित विभाग का कर्मचारी या जो व्यक्ति जिससे आप संपर्क कर रहे हैं वो दलाल भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है। तो वो आपकी अधीरता का दुरुपयोग करके आपका काम तो करवाएगा। कई बार ऐसा भी होता है पैसे लेके चला जाता है आदमी, उसको ढूंढते रहो, काम ही नहीं होता और आप परेशान होते हैं। फिर उसकी शिकायत करने का आपके पास में कोई जरिया नहीं होता, कोई आपके पास जानकारी नहीं होती कि आप उसको कैसे पकड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, पुलिस में रिपोर्ट डालेंगे। अब रिपोर्ट डालेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि पुलिस आपका तुरंत काम कर दे। तो आप कुछ समझ में नहीं आता आपको कि आप करें क्या। तो मित्रों, ऐसे समय में आपके लिए ग्राहक पंचायत नाम की एक संस्था है जो अखिल भारतीय स्तर पे कार्य करती है। और उस संस्था में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो समाज के शोषण को दूर करना चाहते हैं, जो समाज को एक सेवा के रूप में अपना तन मन धन देते हैं, ऐसे कार्यकर्ता वहाँ प्रतिदिन उस कार्यालय में जाते हैं और वहाँ लोगों की मदद करते हैं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एक ऐसी संस्था है जो आपकी हर समय मदद करने को तत्पर रहती है। यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लगता। यहाँ पे
आपको मार्गदर्शन मिलेगा, यहाँ आपको सहयोग मिलेगा और ज़रूरत पड़ी तो संघर्ष करने के लिए भी ये संस्था तत्पर रहती है। जहाँ आपकी सुनवाई नहीं होगी वहाँ आपके साथ जाएंगे, वहाँ आपके साथ ये संस्था खड़ी रहेगी और आपकी मदद करेगी। ये संस्था अखिल भारतीय स्तर की है और इसके सभी कार्यकर्ता एक सामान्य कार्यकर्ता है, सामान्य व्यक्ति हैं जो अपने अपने नौकरी धंधा, अपना व्यवसाय, अपना नौकरी, अपना जो भी कुछ छोटा मोटा कार्य करते हैं, उसके बाद जो बचता समय है वो इसमें देते हैं। इस संस्था का हर शहर के अंदर एक अपना कार्यालय होता है। उदाहरण के लिए जैसे इंदौर है, तो इंदौर में नारायण बाग में इसका कार्यालय है, जहाँ आप अपना आवेदन, अपनी शिकायत, अपनी समस्या, अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब किस किस तरीके से ये संस्था कार्य करती है, तो उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। लगभग हर मोहल्ले में एक 5-7 लोगों की एक टीम होती है जिसको इकाई बोलते हैं। वो इकाई प्रमुख के पास में संबंधित व्यक्ति उस मोहल्ले का जाता है, अपनी बात रखता है। वो इकाई प्रमुख उसकी बात समझ के कार्यालय को सूचना देता है, फिर उस व्यक्ति को कार्यालय में बुलाता है। कार्यालय में सभी लोगों से परिचय कराने के बाद उनकी समस्या सुनी जाती है। समस्या सुनने के बाद जो आवश्यक मार्गदर्शन होता है वो दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पे उसको हर प्रकार का सहयोग करते हैं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत हर जगह, हर स्थान पे आपके साथ सदैव खड़ी रहती है। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई कानून बनाना है, उसकी आवश्यकता है और कानून ही नहीं है, तो विचार विमर्श करके समाज में सबसे पूछकर कि क्या होना चाहिए संबंधित विषय को लेके, और उस सब पे चिंतन मनन करके उस बात को ऊपर पहुंचाते हैं और ऊपर जो संस्था में प्रमुख अधिकारी होते हैं वो उस पर विचार विमर्श करते हैं और संबंधित मंत्रालय, संबंधित मंत्री, उन सबको वो बात रखते हैं। उसके बाद वो कानून बनता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की तरफ से एक कानून उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि एक कानून अभी जो नहीं था इस देश के अंदर, आपने प्लाट खरीदा और प्लाट के पूरे पैसे जमा कर दिए, पता पड़ा प्लाट किसी और को बेच दिया और आपके पैसे भी गए, प्लाट भी गया। इसकी सुनवाई नहीं है। कलेक्टर ऑफिस में गए, एप्लीकेशन दिया है, कार्य हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, और आप परेशान होके चुपचाप बैठ गए। तो ऐसा पूरे देश भर में हो रहा था। बिल्डर्स मकान बनाते, बिल्डिंग्स बनाते और बेच के चले जाते, कॉलोनाइजर कॉलोनी काट के चले जाते, कोई सुविधा नहीं, कोई रोड नहीं, कोई बिजली के खंभे नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, प्लाट बेच के निकल गए। आप अपने स्तर पे प्लाट ले लिया और आप परेशान हो रहे हैं। तो ऐसा पूरे देश में हर जगह ऐसा चीटिंग, ऐसा धोखा हो रहा था। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने इस पे विचार विमर्श किया और फिर एक कानून बना जिसको लोग आज
रेरा के नाम से जानते हैं। रेरा कानून एक ऐसा कानून है जो बिल्डरों, कॉलोनाइजरों और धोखा देने वाले, प्लाट बेचने वाले दलालों, उन सब को इस रेरा के अंतर्गत सज़ा प्राप्त होती है और उन पे कार्रवाई होती है। तो इसी संस्था के माध्यम से ये रेरा कानून का प्रोफार्मा बना। इसी रेरा कानून को आगे बढ़ाया गया और विचार विमर्श करने के बाद संबंधित विभाग, संबंधित मंत्रालय, संबंधित मंत्रियों ने विचार विमर्श करके इस रेरा कानून को बनाया। तो इस तरह से ये अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कानून बनाने का भी काम करती है। एक और उदाहरण बताता हूँ। जैसे अभी अभी प्लेन में 60% सीटों को अधिक कीमत लेकर उसको रिजर्व किया जाता था। सीटों को बुक करते थे, अधिक कीमत देना पड़ती थी और 20% सीटें ऐसी थी जिसे बदला जाता था, कीमत कम ज़्यादा हो जाती थी और उसमें केवल वीआईपी बैठते थे और उन्हीं को उसकी सुविधा मिलती थी, 20% लोगों को। बाकी सब जो हैं बढ़ी हुई कीमत का शिकार होते थे। अभी नया संशोधन कानून बनाया गया और 60% लोगों को जो सामान्य थे, अब उसको इन कीमतों से जो बढ़ती थी या सरचार्ज के रूप में लिया जाता था, उससे उनको मुक्ति मिली है और अब 20% को जो सुविधा मिलती थी, अब उनको बढ़ी हुई कीमत देना पड़ेगी और 60% लोगों को सामान्य कीमत पे वो हवाई यात्रा कर पाएंगे। तो ये भी एक उपलब्धि ग्राहक पंचायत के द्वारा हुई है। इससे प्लेन में यात्रा करने वाले लोगों को उसका लाभ मिला है। इसी तरह रेलवे विभाग में कई सुविधाएं जो डब्बों में नहीं थी, कई रेलें समय पे नहीं चलती थी, कई रेलें जो पैसा तो बहुत लेती थी लेकिन सुविधा नहीं देती थी। कहीं ओढ़ने के कंबल नहीं है तो वो फटे हुए हैं, चादर नहीं है तो चादर है तो फटी हुई है या उस बिना धुली है। तो ऐसे तमाम प्रकार की असुविधाओं का जो यात्री सामना कर रहा था, तो ग्राहक पंचायत ने उस पर ध्यान देते हुए उन सब समस्याओं को ठीक करने का प्रयास किया। मित्रों, आप सब भी ग्राहक पंचायत का लाभ उठा सकते हैं। आपके साथ कहाँ छल कपट हो रहा है, कहाँ धोखा हो रहा है, आपको पता नहीं होता है। आप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत में जब जुड़ेंगे तो इन छल कपट के बारे में जान पाएंगे, कैसे उससे बचना ये जान पाएंगे, कहाँ पे अपनी एप्लीकेशन देना है, कहाँ आवेदन करना है, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है किसी विभाग का लाभ उठाने के लिए, वो सब जानकारी आपको यहाँ प्राप्त होती है। और साथ ही आपको एक विश्वास कि यहाँ मेरा काम हो जाएगा और यहाँ मुझे वो मदद मिलेगी जो शायद पैसे देने के बाद भी नहीं मिलेगी। तो आप जब भी किसी मुसीबत में आएँ, जब भी कहीं अपने आप को ठगा हुआ पाएँ, तो आप इस संस्था का लाभ उठा सकते हैं। जैसे आप पेट्रोल भराने जाते हैं, कैसे छल होता है आपके साथ आपको पता नहीं पड़ता। उसका एक उदाहरण है। पेट्रोल भराने गए,
आपने कहा 100 रुपये का पेट्रोल डाल दो, और उसने 100 रुपये का पेट्रोल डाल दिया। आपने कभी आपकी जब जागृति जगी तो आपने नाप लिया, तो पता पड़ा कि पेट्रोल 100 रुपये का नहीं मिला, कम का मिला। अब साधारणतः आदमी चुप रहेगा, ठीक है यार, हो गया सो हो गया। लेकिन हर बार ये होगा तो क्या होगा? आपके पैसे जा रहे हैं और आपको पेट्रोल कम मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और अगर ढूंढना है तो आपको ग्राहक पंचायत की शरण तो लेना पड़ेगी। तो एक उदाहरण बताता हूँ कि जब आप पेट्रोल भराने जाएं, जैसे ग्राहक पंचायत कहता है कि जब आप पेट्रोल भराने जाएं तो मीटर का जीरो देखें, और जीरो देखने के बाद में राउंड फिगर में पेट्रोल न डलवाएं, क्योंकि राउंड फिगर में पेट्रोल डलवाने से उनका मीटर सेट होता है, और राउंड फिगर बिगड़ जाने से मीटर सेटिंग बिगड़ जाती है। तो इस तरह से आप अपने छल कपट से जो पेट्रोल पंप पे होती है बच सकते हैं। इसी तरह कोई सामान्य आदमी किसी मॉल में जाता है, सामान खरीद के लाता है और उसको सामान ख़राब मिलता है। अब वो वापस करने जाता है तो वो मना कर देता है। अब कहाँ लड़ोगे? कौन मदद करेगा? आपको पता नहीं। तो ग्राहक पंचायत आपको सही मार्गदर्शन देगी, कहाँ शिकायत करना है, कैसे आवेदन बनाना है। संबंधित अधिकारी से संपर्क करने की बात है तो ग्राहक पंचायत आपके साथ में जाती है, आपकी मदद करती है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आपके साथ में धोखा होता ही है, पर आपको पता नहीं होता है, आप उसको नियति मान लेते हैं, उसको आप अपना ये तो ऐसा ही होता है ऐसा करके चलाते रहते हैं। जैसे आपके घर के सामने कोई रोड बना है, अब उस पर झाड़ू नहीं लग रहा है। कोई विशेष दिन या विशेष व्यक्ति, जनप्रतिनिधि जब वहाँ आया तो वहाँ झाड़ू लगेगा, वहाँ रंगोली लगेगी, वहाँ पानी का छिड़काव होगा, साफ़ सफाई होगी। तब आपको ये लगता है कि अच्छा कोई वीआईपी आ रहा है या कोई कार्यक्रम होने वाला है, इसलिए ये हो रहा है। ये आपकी नियति बन गई। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि ये तो होना ही चाहिए। वास्तविकता तो ये है कि आपको अपने कर्तव्य के बारे में जानकारी नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि आप कभी उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। आप तो सोचते हैं कि ऐसा ही होता है। तो इससे आपको गंदी सड़कें मिलती हैं। अगर आप प्रतिदिन या प्रत्येक व्यक्ति अपने जागृति के हिसाब से, आपके अगर रोडों पे इस प्रकार का साफ़ सफाई नहीं हो रही है और अगर आप बार बार शिकायत करेंगे तो एक न एक दिन आपके जो संबंधित डिपार्टमेंट है उसको सुनना पड़ेगा, और नहीं सुनेगा तो ग्राहक पंचायत आपके लिए खड़ा है। तो ग्राहक पंचायत में नगर लेवल पे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, प्रचार प्रमुख, इस प्रकार के पद होते हैं। उस पर संबंधित व्यक्ति वो कार्य देखता है। और ये जो अर्थमित्र न्यूज़ चैनल है, यह भी एक अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का एक हिस्सा है, जिसके माध्यम से आपकी वो शिकायतों का जो समाधान होता है, जो शिकायतें आती हैं, उसको प्रसारित भी किया जा सकता है और उसको समाधान होने के बाद भी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है कि किस प्रकार से आपकी शिकायतें आई थी, किस प्रकार का समाधान आपका हुआ। तो इस चैनल के माध्यम से जन जन तक उजागृति जाती है और अन्य लोग उसको देखकर अपनी समस्याओं को हल करवा सकते हैं। तो आज बस इस
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के बारे में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दी है। कभी आपको इस संस्था की ज़रूरत पड़े तो अपने अपने क्षेत्र में गूगल सर्च करके अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कार्यालय ढूंढें और उसका लाभ उठाएं। इतना ही आपसे कहना है। धन्यवाद। जय हिंद।